सागर, सागर सुनो। अरे क्या है बाबा, क्या हुआ? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ और आप हो कि बस चले ही जा रहे हो। अरे मैंने आवाज नहीं सुनी होगी तभी तो जा रहा हूँ। अगर आवाज सुन ली होती तो थोड़ी जाता मैं। ये सब बात छोड़ो। सागर, मम्मी का फोन आया था। हाँ तो उसका क्या? सुन लो पहले मेरी पूरी बात। हाँ ठीक है, पूरी बात बताओ। मम्मी का फोन आया था और पापा की तबीयत बहुत खराब है। हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा पापा को दिखाने के लिए हॉस्पिटल। हाँ तो हॉस्पिटल कहाँ पे दूर है? पास में ही तो है। मम्मी को बोलो कि पापा को लेके चले जाए। वैसे भी भाई घर पे ही होगा, भाई को बोल दो। भाई को बोल दो? जैसे आप जानते ही नहीं, भाई किसी की सुनने वालों में से है। अरे 2-3 दिन हो गए पापा की तबीयत खराब है उसको। ये तो मम्मी ने आज मुझे बताया। भैया को जितनी बार बोला है ना, उतनी बार भैया ने यही कहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि गए हैं शराब पीने, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। सागर, आप जानते हो ना, भाई कभी किसी की नहीं सुनते हैं। और अब तो वो इतनी गलत संगत में पड़ चुके हैं ना, ये दारू, जुआ, ये सब खेलने में वो इतने गिर चुके हैं कि अब उन्हें उनका परिवार, उनके माँ बाप कोई नहीं दिखता। किसी की बातें उनके कानों तक नहीं पहुंचती। तो अभी हमें ही जाना पड़ेगा। देखो रितिका, तुम जो बात बोल रही हो वो सही है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे मम्मी पापा को ठीक से रख नहीं रहा। लेकिन यार सोचो ना, हर बार क्या अपनी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे मम्मी पापा को हम संभालें, उसकी देखभाल करें। मानता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी भी बनती है। बट हर बार यार हमें ही सब कुछ करना पड़े तो वो भी तो गलत है ना। देखो सागर, मैं जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं हो जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ो। मैं जानती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा ही मानते हो, उनका पूरा ख्याल रखते हो, हर 2-3 दिन में उनको कॉल करके उनका हाल चाल पूछते हो। लेकिन रही बात जिम्मेदारी की, तो हाँ, भैया की जिम्मेदारी बनती है। पर जो इंसान किसी की सुनना ही नहीं चाहता, उसको सुना के, उसको समझा के अपना ही टाइम वेस्ट करने जैसा है ना। भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हुआ ना ये तो उनको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारी अभी जिम्मेदारी बनती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। अभी ये तो हमारी शादी को कुछ टाइम ही हुआ है, उसके बाद से मम्मी ने आज तक मुझे कुछ बताया नहीं है। लेकिन पहले भी घर में हमेशा बस भैया की वजह से घर में हमेशा कलेश ही चलता था। वैसे भी भैया को समझाने की नहीं, उसे कड़क शब्दों में सुनाने की ज़रूरत है। और कोई नहीं, छोड़ो वो बात। एक काम कर, तू घर का थोड़ा बहुत काम कर ले, तब तक मैं ऑफिस जाके आता हूँ और बाद में हम तेरे घर यानी मेरे मायके, तेरे मायके जाएंगे, तेरे मायके। ठीक है? ठीक है। और सच में पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो आप प्लीज़ जल्दी आना। अभी गया और अभी आया। ठीक है? ठीक है। चल, और ऐसा हो तो एक बार कॉल करके पूछ लेना, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो पहले ही जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ जो भी है। हाँ। यार हमें इस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा। क्या पिताजी अभी तक अच्छे नहीं हुए आप? हाँ, दवाई खाने जाना है, रिपोर्ट करवाना है, आहा, तो ले जाना तू। अरे मुझे लगता है इन्हें तो अब यमराज ही आके ले जाएंगे, मैं क्या ले जाऊं। ऐसा क्यों बोलता है? तेरा पिताजी है। अरे पिताजी है पर क्या करे, बीमारी तो पिताजी को भी लग सकती है। पर अच्छे नहीं करने का नहीं, अच्छा करने का है ना। तो फिर पिताजी अच्छा होना है आपको कि जाना है? अभी नहीं। नहीं जाना है? नहीं नहीं। अरे पिताजी अब कितना जियोगे आप? हाँ, बहुत हो गया। अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में आप जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। आप लोग चाहोगे तो और लोग आएंगे। सही कहा ना मम्मी? शर्म आती है तेरा बोलने में? शर्म आती है? नहीं। तेरा पिताजी है, तुझे भान होना चाहिए कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, रिपोर्ट करवाना चाहिए, सब करना चाहिए ना।
अरे मेरी माँ, डॉक्टर के पास तो मैं ले गया था, डॉक्टर ने बोला है कि रिपोर्ट कराओ। डॉक्टर साले हरामी होते हैं, पैसा खर्चा करवाना हाँ, चाहते तो हैं। रिपोर्ट नहीं करवाने का। अरे रिपोर्ट ये सब फालतू की चीजें हैं, रिपोर्ट से क्या पता है? तो डॉक्टर क्यों बने साले कथे? ए मुफ्त अब उनको रिपोर्ट ही सब करवाने हर चीज के लिए, तो डॉक्टर क्यों बने? रिपोर्ट देख के तो मैं भी बता सकता हूँ कि इसके लिए ये दवाई चाहिए। हाँ, तुम क्या बताएगा? तुझे तो इनकी पता होगी, वो पीने वाली की। अरे बस बोतल की तेरे को पता लगती है, तेरे को ये सब नहीं पता लगता है। अरे माता जी, आपको ऐसा लगता है, मगर मेरे को रिपोर्ट दे दो, मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि इसके लिए ये दवाई चाहिए। हैं? हाँ, तो रिपोर्ट तू करवाने दिखाने का बोल, तू ही बता दे चल। ये सब बातें छोड़ो, रिपोर्ट ठीक हो जाएंगे पिताजी, टेंशन मत लो। अगर ठीक भी नहीं हुए तो अब पूरी ज़िंदगी तो जी ली इन्होंने, और ज़्यादा जी के क्या करेंगे? फालतू में दुखी होंगे, सोएंगे तो आपके पास पैर दबाएंगे। इससे अच्छा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैर दबाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दबाओ दबाओ, धीरे धीरे हाथ गले तक ले आओ। क्या गले तक लिया? मतलब पैर दबाते मतलब सर तक, गला, सर, नाक सब दबा दो। कब सुधरेगा बता ना। हम देखो, मेरे सुधरने की बात छोड़ो पिताजी, मैं क्या बोल रहा था, अपने पास वो एक मकान पड़ा है ना, जिसका वो 35,000 मतलब रेंट आता है, उसको हम 50 लाख में बेच दे तो वही पैसे हम कहीं SIP करा ले, कुछ करा ले, या कोई बिजनेस में डाल दे तो। कौन सा बिजनेस करेगा तू? तू सुबह से रात तक तो शराब में से तो ऊपर नहीं आता है, तो कौन सा बिजनेस करेगा बता मेरे को। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती हो आप, हर चीज में रोक टोक करती हो, हर चीज के लिए मना कर ये देती छोड़ हो। दे तो मैं आज नहीं कल, कल नहीं आज बेच दूंगी। चल तू शराब छोड़ दे तो मैं आज बेच दूंगी, तो और तेरे को पैसा दे दूंगी। शराब को मैं नहीं छोड़ सकता, शराब मुझे छोड़ दे वही बात अलग है, मतलब वो हो सकता है। क्या गुस्सा करती है मम्मी? अरे इकलौता बेटा है आपका, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचिए। सोचेंगे ना, तू हमारा सोचेगा तो हम तेरा सोचेंगे। अरे पर देखो, आपके हाथ में सब कुछ है, मगर मेरे हाथ में होता तो मैं अब कब का बेच दिया होता उसे। मैंने बहन को फोन किया है, आएगी अभी, बात करना उससे। हाँ तो बहन क्या बहुत बड़ी डॉन है क्या? डरता हूँ क्या बहन से मैं? हाँ, बहन की धमकियाँ मत दो मुझे, और मैं बोल रहा हूँ मम्मी वो पापा को समझा दो और वही करो, ठीक नहीं, है? अभी नहीं। तू शराब छोड़ेगा तो तू बोलेगा ना कल, तो कल नहीं, मैं आज बेच दूंगी प्रॉपर्टी, और तेरे तो जो धंधा करना है, जो बिजनेस करना है, मैं उसको पैसा, जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगी तेरे को। अरे पिताजी क्या सोच रहे हो? ये मम्मी को समझाओ ना। छोड़, लग जाएगा, बीमार है, छोड़। देख देख क्या करता है। मैं उठूंगी ना मारूंगी तेरे को। मेरे पास गोली है, मैं गोली मार दूंगा। हाँ मार दे, मार दे। मैं तो मर जाऊँ तो अच्छी बात है, गंगा नाई मैं तो मर जाऊँ तो आप दोनों साथ में मर जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर हाँ, 2 फांसी का फंदा बना दे, हमको दोनों को लटका दे। तो दोनों को एक साथ में कैसा हाँ लटकाऊंगा? टूट जाएगा पंखा। नहीं नहीं, एक हुक लगा दे और लटका दे दोनों को, हमको नहीं जीना तेरे। स्पेशल दुनिया में पहला ऐसा किस्सा होगा कि फांसी लगवाने के लिए हुक लगाया होगा। हाँ, दुनिया भी जानेंगे ना कि बेटा कितना अच्छा है। पर पिताजी की तबीयत खराब है तो वो कैसे लटकेंगे? हाँ तो तू है ना। पर मेरे हाथ में निशान निशान रहे। हाँ, मेरे को फंसाना चाहते हो? मैं फंस जाऊं? हाँ, तो सब पता है तो क्यों बोलता है ऐसा? बाप को कोई मारता है, माँ को कोई मारता है। आपको समझाना है ना, बहुत मुश्किल है। भगवान पता नहीं कब आप दोनों को लेके मेरी जिंदगी में थोड़ी शांति लाएगा। पापा, ले पापा, आ गई बेटा। पापा कैसे हो आप? हाँ, तो आपकी तबीयत खराब है, मम्मी ने बताया। क्या हुआ है? अभी आप ठीक हो या? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। कोई ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है और सारे रिपोर्ट करवाना है। अरे ये सब बातें इसको क्यों बोल रही है? तो किसको बोलूं? आपका बेटा आता है, आपके साथ ले जाता है, वो तो मारने की बात कर रहा है। सुबह देखा नहीं कितना बोल रहा था। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, ऐसे ही जीने दो। बस पापा, क्या है ये सब? एक तरफ आप ही बोलते हो कि आपके लिए आपके बेटा बेटी दोनों एक समान है, एक तरफ आप ही बोलते हो कि मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा ही हूँ, और जब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो आप ही मना कर रहे हो, आप ही ऐसे पीछे हट रहे हो। अरे जितनी जिम्मेदारी भैया की है उतनी मेरी भी बनती है।
भैया नहीं निभाना चाहते तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, मैं तो निभाना चाहती हूँ। बेटी, मैं बेटी पे बोझ बनना नहीं चाहता। पापा ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, ये सब कुछ पिछड़ी हुई सोच है और कुछ नहीं। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेटी का ऋण सर पे नहीं रखना, ये वो, ये सब कुछ मत सोचो पापा। मैं तो जब वो कपातर ले जाएगा ना तब जाऊंगा। वो कहीं नहीं ले जाएगा। सुबह बोल रहा था ना, पैर मत दबाओ, गला दबा दो। ये तो मारना चाहता है, तो कहाँ ले जाएगा। बेटी आई है ना, मैंने फोन किया था, तो अब हम जाएंगे ना, हॉस्पिटल में दिखाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, तो पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है। ऐसे वो दुकान से लाके गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा देखो भैया की ना, भैया की ज़ुबान अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो ये सब नहीं कर सकते, उन्हें समझना पड़ेगा। अगर उन्हें आप लोग बोझ लगते हो तो चले जाए यहाँ से, लेकिन मेरे माँ बाप को कोई भी इंसान ऐसा बोले वो मैं नहीं सह सकती। बोल रहा है अपने वो अपना जो मकान है ना वो बेच दो और वो पैसा मेरे को दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो वो पैसे भी पानी में डाल देगा। मैंने बोला पहले शराब छोड़, फिर देख, मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए दे दूँगी, पर अभी तक कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। बिल्कुल सही किया मम्मी आपने। तो फिर और पापा मैं जानती हूँ कि आपकी आधी तबीयत तो ना ये भैया के बर्ताव को देख देख कर खराब हुई है। तो पापा आप ना ये सब चिंता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखो मैं आ गई हूँ ना, आपके दामाद जी भी नीचे ही हैं और वो राह देख रहे हैं। आते ही उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर जाके दूसरी बातें बाद में करना, पहले पापा को फटाफट लेके आओ, हॉस्पिटल जाएंगे, आपका चेकअप करवाएंगे और फिर ये सब बातें करना, ठीक है। मेरी बात सुन, मेरे लिए तुम दोनों कुछ करोगे ना तो ये मुझे ज़्यादा हैरान करेंगे। पापा अगर वो परेशान आपको करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगी, मैं यहीं पे रुकूंगी आपके हाँ, पास। तू आई ना तो अब रुकना। अभी तेरा पापा ठीक नहीं हो ना तब तक जाना नहीं। हाँ आने दो भैया को, उनकी खैर नहीं। और मैं ही क्या, ये सागर को भी बोलती हूँ कि वो भी यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। हम कुछ दिन यहीं पे रुकते हैं, तभी भैया को अक्ल आएगी। जब सागर उन्हें समझाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी, तो शायद उन्हें थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। हम सिर्फ मन में आस लेकर चल सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते। और पापा मेरे लिए भैया से ज़्यादा ज़रूरी आप दोनों हो। आप दोनों का जीवन है, आप दोनों की सांसें हैं, आप दोनों की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो। ठीक है, अब जैसा चाहे ऐसा करो। हाँ अब आप ये सब चिंता छोड़ो और चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चलो। भैया कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा काम था तो बाहर जा रहा था। क्या काम था? आप लोग कब आए? बस आपने देखा तभी। अभी आए? हाँ। वाह, प्रकट हो गए आप तो, जादूगर लोग आप तो। हम तब आए जब आपको अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिखाई दे रही थी, जब आप अंधे हो चुके थे। पापा को हॉस्पिटल दिखा के आए हैं। ओहो, मम्मी ने फ़ोन किया था ना कि आ जाओ, मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, पापा के रिपोर्ट नहीं करवा रहा है। हाँ मुझे नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? आपको तो अपनी जिम्मेदारियों की कुछ नहीं पड़ी है। 1000 बार बोला है। अरे मेरी शादी से पहले तक जो कुछ भी चलता था घर में वो सब फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो आपने सारी हदें पार कर दी। बात कर रही हूँ मैं आपसे। मुझे पता है तुम बात से ज़्यादा बकवास करती हो। देखो मेरे माँ बाप है, उनकी संभाल मैं रख रहा हूँ। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए। मेरे घर पे इतना ध्यान मत दो। आपका घर? मेरे प्यारे साले साहब, देखिए हमने देखा है कि आप कैसे हमारे सास ससुर का ख्याल रख रहे हो। आपने जो ठीक से ख्याल रखा होता ना तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। सही कहा आपने। देखो मैं अकेला हूँ, मुझसे जैसा हो पड़ता है वैसी सेवा मैं अपने माँ बाप की करता हूँ, और मेरे हिसाब से तो आपको ये सब कुछ बोलना चाहिए ही नहीं। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप खुद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं
उसे अपने बड़े भाई के पास छोड़ रखा है, और आप मुझे सलाह सूचन देंगे कि मुझे क्या करना है। बस भैया, हद से ज़्यादा हो रहा है अब ये। आप यहाँ के लिए कुछ भी बोलते थे, ठीक है, आप इनके सामने अपनी इतनी तो बेशर्मी मत दिखाइए। कुछ तो छुपा के रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। हमारे घर में ना आपको दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस घर की, तो प्लीज़ ये मत कहना कि ये घर आपका है। ये घर आपका हो सकता है, लेकिन वो माँ बाप वो मेरे भी है। देखो, तुम्हारे घर के लिए मैंने कुछ बोला तो तुमको इतनी तकलीफ हो रही है, और तुम लोग जो मेरे घर में इंटरफियर कर रहे हो, मेरे माँ बाप के लिए इतना कुछ बोल रहे हो, वो कुछ नहीं। मेरे सास ससुर आपके माँ बाप नहीं है, आपके माँ बाप वो मेरे माँ बाप है, तो मुझे तो उनकी पड़ी होगी ना। देखो, तुम शादी करके अपना ससुराल जा चुकी हो, अब मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बारे में तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बात सही है आपकी, और हमें सोचना भी नहीं है। पर अगर आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर आप ही अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हो। देखो, मुझसे जैसी बन पड़ रही है ना, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और आपको इतना ही जिम्मेदारी निभाने का शौक़ है ना, तो अब आए काम करो। अब आप आए हो ना, तो मम्मी पापा को, मतलब मेरे माँ बाप को अपने साथ लेके जाओ, सेवा करो अपने सास ससुर की, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो भी कर लेती मैं। मम्मी से तो कहा था मैंने, वैसे भी हम दोनों अकेले रहते हैं तो हमारे साथ मम्मी पापा रह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा स्वभाव ही उनका ऐसा है ना कि उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें तो यही लगता है कि समाज में हमारे बेटे की बदनामी होगी कि बेटा है फिर भी बेटी को अपने माँ बाप को रखना पड़ रहा है। वो आप इतने बेशरम हो, इतने इतने नीच इंसान हो, फिर भी वो आपके बारे में सोचते हैं। वाह, अब तुम्हें अपना ही भाई इतना नीच लगने लगा, बेशरम लगने लगा। देखो, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? अब जाके बोल रही हूँ मैं आपके सामने, आज तक हमेशा सिर्फ आपकी सुनी ही है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उन्हें दुख में देखकर मैं दुखी हुई हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ। प्लीज़ अब थोड़ा सोचो, ये बुरी संगतें छोड़ो, इन बुरे दोस्तों को छोड़ो, और प्लीज़ एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के नौकरी करो, उसके बाद शादी करो, ताकि मम्मी पापा का भी ख्याल रखने वाला कोई हो इस घर में। देखो, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा, वो तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम्हें रहने देना रितिका, तो वे किसे समझा रही है? जिसे समझना होता है वो एक ही बार में समझ जाते हैं, पर जिसे समझना ही नहीं होता है वो कभी भी नहीं समझते। ठीक है, अब आए तो चाय पानी नाश्ता वास्ता करके जाना, ठीक है? आप लोगों का प्रवचन मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे बहुत काम है। आप लोगों की तरह फ्री नहीं हो कि सर उठाया और कहीं भी चल दिया। हाँ, जाइए, आपसे बड़ा कोई काम नहीं। सुनना ही नहीं चाहता है ये इंसान, समझना ही नहीं चाहता है, क्या करूं मैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। और बोला नहीं, बहुत काम है, पता नहीं कौन सा काम करते हैं। कैसा लग रहा है आप वो दवाई से? ये दवाखाना गया ना, बाद में ठीक लग रहा है। मैं पहले ही बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखाएंगे, वो रिपोर्ट निकालेंगे तब भी ठीक होगा। ये तो अच्छा हुआ, दिकरी आ गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ आपकी बेटी आ गई और आपकी जान बच गई। बेटी नहीं आती तो पता नहीं क्यों क्या क्या हो जाता आपका। पर बोला था ना मैंने तुझे कि पापा को ले जाओ, रिपोर्ट करवाओ, तो पता चले डॉक्टर को भी हमें भी, और दवाई बदले तो पता चले ना कि अब ठीक है। देख, अरे मुझे लगा कि मेरे पापा को तो यमराज लेने आने वाले थे, इसीलिए मैंने तो कुछ। तू तेरा हाथ सही तरह से रख तेरे पास। हाँ हाँ, वो हमारे लिए कुछ मत कर, लेकिन शांति से जीने तो दे। अरे मैंने कहा आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया है? नहीं। अरे डिस्टर्ब तो आप लोगों ने मुझे किया है, मेरी जिंदगी को किया है। हाँ, क्या पता नहीं आप लोग मेरी इज्जत की वाट लगाने पे क्यों तुले हो? हम नहीं लगा सीधे रहे। माँ बाप को मतलब सीधे अपनी बेटी को बुला लिया। इज्जत है, किसी को पूछा? इज्जत तो बहुत है, मगर आप लोगों ने धीरे धीरे मेरी इज्जत इतनी कम कर दी है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। क्या इज्जत कम की हमने? हम तो तेरी ज्यादा इज्जत करते हैं, पर तुझे हमारी कोई परवाह ही नहीं है ना।
मम्मी मुझे ये बताओ, ये पिताजी बीमार रहते हैं, अगर ये चले गए तो फिर आप क्या करोगे? आपको नहीं लगता आपको भी इनके साथ चले जाना चाहिए? पिताजी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं हूँ ना, बैठी हूँ, मैं अच्छे करके दिखाऊंगी तुझे। अरे आपका दिमाग खराब है, देखो यमराज के दूत ऊपर बैठे हुए हैं हाँ। टेरेस पे, उनकी वेट कर रहे हैं ले जाने के लिए। हाँ तुझे दिखता है। हाँ, हाँ मेरी आंखें ना जादू ही है, हाँ। मुझे सब दिखता हाँ। है ना पिताजी? कौन से जन्म में कौन सा पाप किया है कि कैसे? हमारे घर आया है तो? अरे पिताजी मैं तो आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, वैसे भी आप हमेशा तकलीफ में रहते हो, ना चल पाते हो ना उठ पाते हो, हमेशा मम्मी का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इससे अच्छा कि कट लो। नहीं चलते हैं, सब करते हैं, बीमार है इसकी वजह से नहीं चल पा रहे हैं, तो दिखाया ना डॉक्टर को, तो ये दवाई से अब थोड़ा ठीक है। अरे मेरी माँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने क्या बोला, आप कितने दिन और रहोगे? तुझे क्या जो भी बोला, तेरे को तो कुछ है नहीं। मुझे तो तू कुछ है नहीं। तू समझने भगवान, वाला है कि नहीं समझने वाला है, ये बता दे हमको अरे पहले। मुझे क्या समझना है, आप पहले मुझे ये बताइए। एक तो ज़िंदगी को आपने मेरी ऐसी ये डुबो रखी है मेरी। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, जो किया है ना तूने खुद किया है। हमने तो तूने पहले से ही बताते हैं, इतने दिनों से बोल रही हूँ मैं कि तू एक चीज़ को छोड़ देगा तो सारी चीज़ जो मांगेगा हम दे देंगे तेरे को, कैसे? पर तू सोच सुनता ही नहीं ना हमारी। वाह, आप तो उस चीज़ को लेके पीछे पड़ गए। तो पढ़े न, पापा एक काम करो ना, आप दोनों वहाँ बहन के यहाँ चले जाओ ना, क्यों यहाँ मगजमारी करते हो? क्यों बहन के घर क्यों जावे, हमारा घर नहीं? अरे आपका घर मतलब मेरा घर। हाँ तो जो कुछ है ना तेरा ही है, हम मर जाएंगे तो साथ में लेके नहीं जाएंगे, तू हाँ इधर ही छोड़ के ही जाएंगे। कब मरोगे? कितने जब- दिन हो गए आप जब- ऐसे बात करो, मरेंगे मरेंगे, मर तो नहीं रहे हो बिल्कुल। बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। कब बुलावा आएगा? आप बुलावे की वेट करोगे, इससे हाँ। अच्छा खुद ही कुछ इंतजाम कर लो। नहीं तो मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। नालायक तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा तो आज तक नहीं देखा। अरे पिताजी धन्य हो, ये आप ही का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, पता है। लगता है मम्मी पापा तो है ना मुझसे भी ज़्यादा नालायक होंगे, तब जाके मैं ऐसा हूँ ना कि आप नालायक थे। कोई नालायक नहीं थे, तू खुद है बना हुआ है। तेरे दोस्त को रहने दे। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? तेरे दोस्ती छोड़ने सबसे, माँ बाप तो अच्छे हैं मगर तेरी बाहर की दोस्ती बहुत खराब है। मुझे लगता है पिताजी आपसे पहले मुझे मम्मी को नरक में पहुंचा। हाँ मम्मी बोलती बहुत है ना, तो पहले पहुंचा दे। तू चुप रहने, इसके साथ बहस करने से क्या मतलब है? रहने दे, जो करना है वो करने दो, इसे जाओ। कहाँ जाओ? आप लोग जाओ, आप लोग, मैं तो आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में आप लोग कुछ रास्ता निकाल लेना, नहीं तो फिर रास्ता मम्मी मैं निकालूंगा, और ऐसा भयानक रास्ता होगा ना जिंदगी में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा, एक दिन जरूर पछताएगा। तो मुझे जब पछताना होगा ना तब मैं पछता लूंगा। जब रोएगा ना तेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी भी आप कहाँ मेरे आंसू पोंछ रहे हो? आंसू तो आप लोग मुझे दे रहे हो। हम दे रहे हैं कि तू हमें दे रहा है? नहीं, आप लोग मुझे दे रहे हो। मैंने तो तुझे कभी रोता हुआ नहीं देखा। इसे बोलने देना, तू क्यों सामने बोलते है? जितना बोले ला सुनो बस, बहस मत करो। मुझे आप लोगों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी है। 2 दिन में रास्ता निकाल लो, नहीं तो फिर जब मैं रास्ता निकालूंगा ना फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी जा इधर से, जा अभी यहाँ से। कितना नालायक बेटा है, एक बात सुनता नहीं है। कौन से जन्मों का हमारा पाप का कर्म अभी इस जन्म में हमको भुगतना पड़ता है। तुझे कितनी बार कहा इसे बोलने देना है, इसको समझाने से क्या फायदा? समझता तो है नहीं, जो इसके सामने बोलोगी वो और गुस्सा करेगा, इसलिए चुप ही रहो। जो इसे करना है उसे करने दो, और क्या करे। मेरी बात सुन, वो 2 दिन के लिए धमकी देके गया है, तो समझ लो क्या करे कुछ पता नहीं, तो रास्ता खुद को ही निकालना पड़ेगा। मेरी बात सुनो,
कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा लगा, आप जो बोल रहे हैं सही है। हाँ, मौसम पूरा बारिश वाला हो चुका है, कभी भी बारिश आ सकती है। सागर, हाँ, मृतिका देखना, मौसम कितना अच्छा है। अरे मौसम को मारो गोली। सागर, मम्मी पापा का कोई अता पता नहीं है। मैं घर गई थी और आपको पता है ना, 4-5 दिन हो गए मम्मी पापा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैं घर गई थी और वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मम्मी पापा 4-5 दिन से गायब है। किसी को कुछ पता नहीं है कि वो आखिर गए कहाँ हैं। अड़ोस पड़ोस वालों से पूछताछ की, उन्होंने भी कहा कि घर तो हमें हमेशा बंद ही दिखाई देता है, और मम्मी पापा भी, किसी ने नहीं देखा उनको पिछले 4-5 दिनों से। और भैया भी एक तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना ही वो मुझे घर पर मिले। सागर, क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रितिका, पहले शांत हो जा और मुझे बता कि 4-5 दिनों से मम्मी पापा घर पे ही नहीं है। हाँ, 4-5 दिन हो गए। तो मम्मी पापा गए तो गए कहाँ? वही तो समझ नहीं आ रहा, वही तो ढूंढना है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। देख, तू फिक्र मत कर। वैसे भी मम्मी पापा बाहर गए तो अच्छा ही है, बाहर रहेंगे तो खुश रहेंगे, और तेरा भाई जो तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहता है उसमें से भी राहत मिल जाएगी। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मम्मी पापा को कहीं से भी ढूंढ के हम अपने घर पे ले आएंगे, पक्का। हाँ, मम्मी पापा मिलेंगे ना, तो इस बार उनकी एक नहीं सुनूंगी। अरे ये क्या बात हुई, इतना इतना बुरा बेटा है, फिर भी बस उसी की इज्जत की सोच नहीं है, समाज की सोच नहीं है। बेटी बेटा में फ़र्क करना है। अब ना मैं उनकी एक नहीं सुनूंगी और ज़बरदस्ती उनको यहीं पे लेकर आऊंगी। अरे तुम्हारे पापा और मम्मी खुददार है, और जो व्यक्ति खुददार होता है वो मर जाता है, पर ऐसे अपनी बेटी के घर रहने नहीं चाहते। क्या काम की है खुददारी जो आपको सीधा मौत के रास्ते पे ले जाए। सागर, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे भैया के ये रोज रोज के ड्रामे से बचना था, रोज रोज के इस टॉर्चर से बचना था, तो मेरे पास आ जाते ना, और कम से कम मुझे बता के जाते जहाँ भी जा रहे हैं। रुक, मुझे एक बात याद आई। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा, मैं उससे बात करता हूँ। वो एक पीआई को जानता है, उसके साथ बहुत अच्छी पहचान है। अगर वो कुछ कर सकता है तो मम्मी पापा जल्द से जल्द मिल सकते हैं। एक मिनट। अब हेलो कृष्णा, मेरी बात सुन। एक काम था तेरा यार। देख, मेरे सास ससुर पिछले 4 दिनों से घर से लापता हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए, क्यों गए, पर देखना, मेरी बात सुन। तेरी पहचान में वो पीआई है ना, जाला साहिब, उससे बात करना। अगर कुछ हो सके तो इनको ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। हाँ ठीक है, जो भी तुझे डिटेल्स चाहिए वो सब मैं भेज दूंगा, पर प्लीज़ यार, जल्द से जल्द तू कोशिश करना कि मेरे सास ससुर मिल जाए, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू यार। सुन रितिका, हाँ, मेरी कृष्णा से बात हो चुकी है। उसने बोला है कि मैं जाला साहब से बात कर लूँगा और जल्द से जल्द मैं तुम्हारे सास ससुर को, यानी मम्मी पापा को घर पे वापस लेके आऊँगा। अच्छा है, एक बार मम्मी पापा मिल जाएंगे ना, उसके बाद मैं कभी उन्हें भैया के पास नहीं लेके जाऊंगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अपना दिल छोटा मत करो। और अभी हम तुम्हारे घर पे जाते, तुम्हारे भाई से बात कर। आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे अचानक घर छोड़ के चले गए। रोज़ बरोज़ के झगड़े होते थे, वो तो पता ही है, पर क्या कारण से वो घर छोड़ के गए वो जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। चल। यहाँ आके कैसा लग रहा है? सब ठीक है, यहाँ आके अच्छा लग रहा है। घर पे तो हर रोज का जुलाम सह के थक चुके थे। अरे ऐसा पता होगा ना पहले से कि यहाँ इतनी संभाल रखते हैं तो पहले से यहाँ आ जाते हैं। यहाँ शांति और सुकून ज़्यादा है घर से।
वृद्धाश्रम सिर्फ नाम ही है, लेकिन मुझे तो लगता है ना ये बड़ा परिवार है, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। और वो नालायक घर पे परेशान कर रखा था, कुछ सुनता ही नहीं। तो फिर आप बीमार थे तो कहाँ आपको ले गया, दवाखाने भी नहीं ले जाता था, नहीं बात सुनता था, सामने से झगड़ा करने के लिए आ जाता था। बस मर जाओ, आप दोनों मर जाओ। हाँ वहाँ रहते तो मौत आने से पहले मार देते। मर जाओ। देखता नहीं था, मेरा गला दबा देता था, आपका गला दबाने जा रहा था। बस इसको ऐसा लगता है कि वो चले जाएंगे तो सब हम हड़प कर जाएंगे, लेकिन इसे क्या पता कि प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज है हम साथ में लेके आए हैं। हाँ बस, किसी को गरीब को काम लगे ना, ऐसा करे तो किसी की दुआ मिलेगी। इसको लेकर क्या करेंगे, वो घर तो रख के आए हैं ना, रहेगा, खाएगा, पिएगा, जो करना है करेगा। वो घूमेगा अकेला, इससे कौन शादी करेगा? उसकी आदत ही ऐसी है तो कौन शादी करेगा, कौन लड़की देगा उसको। ऐसा लड़का तो हमें कहीं नहीं देखा है। माँ बाप को कितना तंग करते हैं। वो तो आप इतने बीमार थे तब भी तो कितना बोल रहा था, मर जाओ, दवा नहीं करनी है। ये तो अच्छी बात थी कि मैंने बेटी को कॉल किया और बुलाया तो वो ले गए, तो आप इतने अच्छे हुए, ठीक हुए। नहीं तो क्या करते। ठीक है, जिंदा है तब तक इसके पास चले जाएंगे, इससे पहले हमारे पास जो कुछ भी है वो वृद्धाश्रम में दे देंगे। तो वही है ना, हम वो लोग हमारी इतनी संभाल रखते हैं, केयर करते हैं, तो अपना है तो वो भी हम दान करेंगे तो अपने साथ ही आएगा ना, भगवान के द्वार कि चलो इतना दान करके गए। अच्छी बात है। अब जो लड़का हमारे सामने कभी भी आए तो उसके सामने कुछ नहीं बोलने का, जो बोले वो सुन लेने का। आए तो प्रॉपर्टी दस्तावेज नहीं मिलेगा तो लगता है कभी आएंगे। ढूंढता हाँ, ढूंढते ढूंढते वृद्धाश्रम तक आ जाएंगे कि तुम तो घर तो चले गए घर से, लेकिन दस्तावेज वो आने से पहले हम सब कुछ इसके नाम कर दे। ठीक है चलो। सही बात है, कर देंगे। भैया क्या है ये सब, आपसे बात कर रही हूँ। कहाँ है मम्मी पापा? मम्मी पापा मुझे क्या पता, क्या पता? कई दिनों से तो घर पे है ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, मगर कहीं मिले नहीं। अच्छा, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। फिकर? और आपको? अगर सही में आपको फिक्र हो रही होती तो अभी आप घर पे नहीं होते, आपके मम्मी पापा को ढूंढ रहे होते। अरे आप फालतू का बुरा मान रहे हो, सच में मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पता नहीं क्या हुआ उनको। क्या किया आपने कोशिश में उनको ढूंढने के लिए? ऐसा क्या किया? मैं बताता हूँ ना क्या किया। अपने ही घर पे शांति से पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, खाना वाना खाया, टीवी देखी और सो गए। यही मेहनत की ना। देखो आपको गलत फहमी हो रही है। सच बताऊँ तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अगर कुछ बताते तो मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आता। देखो तो सही इस भोले को। चलो देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए? मुझे लगता है कि वो कुछ नया करने गए होंगे। वैसे तुम्हें पता है ना, पिताजी को नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक है। वो मुझे एक बार बोल रहे थे कि मुझे पूरे भारत की यात्रा करनी है, तो शायद उसके। भैया प्लीज बंद करो अपना ये नाटक। अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो आपके माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया है आपको, और आप हो कि बस उनकी मौत का कारण बन के बैठे हो उनके सर पे। इस सब में पक्का आपकी ही कोई ना कोई करतूत है। आपने ही कुछ ऐसा बोला होगा जिससे वो लोग घर छोड़ के चले गए। कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मम्मी पापा 100% ये यात्रा पे गए हैं। अगर वो यात्रा पे जाते ना तो मुझे बोल के जाते, मुझे बताते, लेकिन वो बिना बोले चले गए। अपना फ़ोन भी नहीं लेके गए। ऐसे उनका फ़ोन नहीं लग रहा, आस पड़ोस में किसी को कुछ अता पता नहीं है। ऐसे कौन यात्रा पे जाता है? अरे वो ऐसे ही जाते हैं हमेशा, मतलब बिन बताए कहीं भी जाना होता है और मुझे पूछते नहीं है। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं ना, मैं थोड़ी ना उनकी बेटी हूँ, मैं तो रही नहीं हूँ कभी उनके साथ। अरे देखो,
जो भी है फिक्र क्यों कर, हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे वापस मम्मी पापा। देखो भैया, आपको ना मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर कुछ हुआ है तो प्लीज़ बता दो, वरना अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे तुम्हारे सर की कसम खा कह रहा हूँ, मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ और मुझे कुछ पता नहीं है। देखो इंसान की अपनी मर्जी होती है, जहाँ उसका मन चाहे वो जा सकता है। अब माँ बाप है उसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे गुलाम हो गए, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, तो मैं मना भी तो नहीं कर सकता ना। हो ना हो, दाल में कुछ तो काला है। जो आप दिखा रहे हो वो है नहीं, और जो है वो आप दिखाना नहीं चाहते। आप भी कहाँ काली दाल के पीछे पड़ गए, ये सब पुरानी कहावतें हैं, कहाँ उन्हें लेके बैठ गए। जैसा आपके मन में ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। एक बार मम्मी पापा मिल गए और उसके बाद अगर मुझे पता चला ना कि आपने ही कुछ किया है उनके साथ, तो देख लेना भैया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल चुकी हूँ कि आप मेरे सगे भाई हो, याद रखना ये बात। अरे याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे तो पता है तुम मेरी सगी मतलब मेरी बहन हो ही नहीं। काम ही नहीं किए ना अपने सगे भाई वाले, तो कैसे बनी रहूंगी मैं आपकी बहन? रिश्ते सिर्फ एक ही तरफ से तो नहीं चलते ना। वैसे भी रिश्ते एक तरफ से चलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम कहाँ मेरे बाप की बेटी हो। तुम्हें तो तुम्हारी माँ अपने साथ लेके आई थी, भूल गई? याद दिलाऊं? भैया मेरा बाप आशिकी कर बैठा था तेरी माँ से। भैया चुप करो। तेरी माँ ने फंसाया था मेरे बाप को। क्या है ऐसा? हाँ, आपको नहीं पता क्या? आप जानते हो भैया, प्लीज अब बस करो, बहुत हो गया। ये मेरी सगी बहन नहीं है, पता नहीं इसका बाप कौन है, और कितने बाप है वो भी नहीं पता। फंस गए आप तो। ससुर का पता नहीं है, ढूंढो जाओ ससुर सास को। मम्मी पापा, तू बेटा तू आया? आप लोग यहाँ पे हो और आपको पता है कि हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो हम क्या करें? वो कपातर घर पे शांति की सांस नहीं लेने देता था, इसलिए हम घर छोड़ के वृद्धाश्रम में आ गए। पापा वो चाहे जो करे वो, अरे एक बार मेरे बारे में तो सोच लिया होता, कम से कम मेरे बारे में सोचते, मुझे फोन करके बताते, घर पे जो कुछ भी हुआ एक बार मुझे बताते। आप लोगों का फोन तक नहीं लग रहा था, 4-5 दिनों से मैं पागल हो गई थी। हाँ पापा, एक तो तेरा भाई हमको सुकून से जीने नहीं देता था, ये तो तू आई तो तेरा बाबूजी भी ठीक हो गया, दवा करवाई तो, नहीं तो वो दवाखाने भी बोल रहा था नहीं जाना है, ऐसे ही ठीक होना है, ऐसे कैसे ठीक हो, अरे मर जाओ ऐसा कर रहा था। मम्मी आप क्यों नहीं समझते? अरे भैया ने जो किया सो, मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं किया ना, तो क्या मैं आप लोगों के लिए अलग हूँ? आपको पता है आप बिना बताए ऐसे निकल गए थे घर से, तो रितिका की क्या हालत हो गई थी। वो तो अच्छा हो मेरे फ्रेंड का जो उसके पहचान में एक पीआई थे, जाला साहब, उसकी बदौलत आप लोग मिले हैं हमें, वरना तो आप हमें मिलते ही नहीं। सही बात है, मैंने वही बोला कि बेटी को पता चलेगा तो तुरंत आएगी ढूंढती हुई। जब पता ही था तो फिर क्यों एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? देख बेटा, यहाँ हम बहुत खुश हैं, बस। पापा अच्छा लगता है क्या? आपकी बेटी अभी जिंदा है, मर नहीं गई। मैं मर जाऊं ना तो आपको वृद्धाश्रम जाना हो या जहाँ जाना हो चले जाना, जब तक मैं हूँ कम से कम आप लोग मेरे साथ रह सकते हो। मेरी बात सुन, अब तक जो कुछ हुआ है वो भले ही हुआ, बट अब से मम्मी पापा हमारे साथ हमारे ही घर में रहेंगे। हाँ मम्मी पापा प्लीज देखो, अब जिद मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे भी। हाँ अगर आपके बेटा बेटी इस दुनिया में ना हो, या फिर अगर आपके बेटा बेटी दोनों एक नंबर के नटकारा हो, तो आप लोग आ सकते हो वृद्धाश्रम, कोई आपको नहीं रोकेगा। पर आपकी बेटी है ना, हम दोनों वैसे भी अकेले रहते हैं, तो आप दोनों हमारे साथ रह सकते हो। ये प्लीज ये पुरानी सब परंपराएं भूल जाओ। और हाँ पापा, अब तो कहते थे ना कि जमाई
ससुर के लिए बेटे समान होता है, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? और जो मैं आपका बेटा हूँ तो आपका संतान, आपका बेटा कह रहा है कि पापा और मम्मी प्लीज़ 2 हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, इसकी बात सही है। देख, अपना बेटा होकर बेटा का फर्ज नहीं निभाया और ये दामाद होकर भी तो बेटा का फर्ज अदा कर रहा है, तो हम कैसे मना करेंगे? बस अब तो खुश न। बहुत। हाँ चलिए पापा। चलो। भगवान, हमारा नसीब ही पलट गया।